रेगुलेशन हम क्या करते हैं। रेगुलेशन में क्या है कि हमने देखना ये है कि किस कंडीशन के अंदर कि आपका ग्लाइकोजेनेसिस होगी, किस कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। देखो आपकी जो रेगुलेशन है ना उसमें हमने देखना है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कब होनी है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन कब होनी है। ठीक है, कंडीशंस देखनी है लिवर में कब होगी और आपके मसल में कब होगी। सिंथेसिस लिवर में कब होगी और मसल में कब होगी, डिग्रेडेशन कब होगी मसल में और लिवर में। ठीक है, ये सारा कुछ हमने देखना है। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हमने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो हमने फौरन से कंसल्ट करना है कौन सी ग्लाइकोजन से, लिवर वाली से। ठीक है, लिवर वाली से राब्ता करना है। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की कमी हुई है ना तो हमने जाके लिवर को कहना है। ठीक है, मसल वाली ग्लाइकोजन को नहीं छेड़ना। तो अब अगर हम लिवर वाली ग्लाइकोजन को कहेंगे तो अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज की कमी है। तो क्या होगा कि मैं आपको होल मैकेनिज्म बताऊंगी। अभी जस्ट ये देख लो कि अगर कमी हो रही है ग्लूकोज की तो लिवर को कहेगा, सिग्नल्स आएंगे और ग्लाइकोजन रेगुलेट करेगा इस चीज को। मैं आपको होल मैकेनिज्म बताऊंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन शुरू कर देगा और उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, उसने डिग्रेडेशन करा देनी है और सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना ऐसी कंडीशन में कि फास्टिंग की कंडीशन है और ब्लड के अंदर लेवल मेंटेन करना जरूरी है। ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया उस कंडीशन में। ठीक है, और अगर वेल फेड स्टेट में बॉडी ने खाया पिया हुआ अच्छा खासा, उस कंडीशन में लिवर क्या करेगा, लिवर कहेगा कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होने दो और उसकी डिग्रेडेशन को रोक दो। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, जब बॉडी ने खाया पिया होगा, वेल फेड स्टेट में होगा। ये कैसे होगा, ये मैं पूरी आपको कहानी बताऊंगी, बड़ी अच्छी सी कहानी है इसकी। ठीक है, अभी वेल फेड स्टेट और ये याद रख लो कि आपकी वेल फेड स्टेट में क्या होगा और आपकी फास्टिंग स्टेट में क्या होगा। अच्छा, अगर अब हम नेक्स्ट बात करें, ये हमने ब्लड में रेगुलेशन की बात कर ली, लिवर वाली की बात करी। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, स्केलेटल मसल में कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी और डिग्रेडेशन नहीं होगी, और किस कंडीशन में डिग्रेडेशन होगी, किस कंडीशन में डिग्रेडेशन नहीं होगी। अगर बॉडी एक्सरसाइज कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, एक्सरसाइज की कंडीशन में है, ठीक है, इसका मतलब एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑब्वियसली एटीपी यूज हो रही है। ठीक है, एटीपी यूज हो रही है तो उसको ऑब्वियसली ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो ग्लूकोज कैसे उसने लेनी है, उसके पास स्टोर ग्लाइकोजन है ना, तो कहता है मेरे पास ग्लाइकोजन पड़ी तो हुई है, तो ग्लाइकोजन को क्यों ना मैं तोड़ना शुरू कर दूं, तो डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी एक्सरसाइज में इसकी आपके पास ग्लाइकोजन की, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो होगी वो इनहिबिट हो जाएगी इन कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, जब एक्सरसाइज करनी होगी बंदे ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर बॉडी है रेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कि रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में ये कहानी बदल जानी है, डिग्रेडेशन नहीं होगी, फिर सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं कि अगर डिग्रेडेशन, ये मैंने अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दिया, ये पॉइंट्स ना साथ साथ नोट करते जाया करो, या आप फिर पढ़ोगे ना आपको ऐसी चीज हलवा लगेगी और साथ आपके नोट्स बनते जा रहे हैं। मेरा लिखवाने का मकसद ये होता है कि आप लोग साथ साथ नोट करो और इस चीज के ना नोट्स बना लो आसान अल्फाज में, ताकि आप जब तैयारी करो ना उसको क्विक रिव्यू करो फौरन से। ठीक है, अब देखो ये कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में मैंने आपको ये तो बता दिया ग्लाइकोजन सिंथेसिस किस कंडीशन में हो रही थी, मसल में भी और लिवर में भी, और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन किस कंडीशन में हो रही थी, लिवर में और मसल में, दोनों में मैंने आपको कंडीशंस बता दी हुई हैं। अब देखना ये है कि कौन सा एंजाइम होगा जिसने ये सारी कहानी डालनी है, किसकी वजह से सिंथेसिस होगी, किसकी वजह से सिंथेसिस रुक जाएगी, किसकी वजह से डिग्रेडेशन होगी, किसकी वजह से डिग्रेडेशन रुक जाएगी। मेन कल्प्रिट पहले पकड़ना है हमने दोनों के अंदर। ठीक है, सबसे पहला कल्प्रिट जो सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है ना, एक ही फिसाद की जड़ है, ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, सिंथेज एंजाइम है जिसकी रेगुलेशन करनी है हमने। ठीक है, ये रेगुलेशन मैं अभी आपको सारी पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी जस्ट देख लो कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, ग्लाइकोजन
सिंथेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे मेन कल्प्रिट हो गया सिंथेसिस में ग्लाइकोजन सिंथेज। और ग्लाइकोजन दूसरा जो है ना डिग्रेडेशन के अंदर, उसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है फसाद की जड़, वो एक ही है आपके पास, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और किसी एंजाइम को नहीं छेड़ना, ब्रांचिंग वाले एंजाइमों की हमने रेगुलेशन नहीं करनी। रेगुलेशन सिंथेसिस में हमने एक ही एंजाइम की करनी है, ग्लाइकोजन सिंथेज। और यहाँ पे जिस एंजाइम की करनी है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। अभी जस्ट ये चीज देख लो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अब डिस्कस करने लगे हैं एंजाइम्स को रेगुलेट करना कैसे है, ठीक है। ये तो हो गया ना, हमने एंजाइम भी देख लिए, हमने कंडीशंस भी देख ली। अब हम रेगुलेशन की मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर हमने रेगुलेट करना है तो किस किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आती है इसकी कोविलेंट रेगुलेशन, ठीक है। दूसरी आती है आपकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। कोविलेंट रेगुलेशन में क्या होता है, हम एंजाइम्स यूज करते हैं जैसे, और हार्मोन्स जैसे आपके ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये चीजें होती हैं, ठीक है। या फिर आपके हार्मोन्स हो सकते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन आ सकती है, ठीक है। ये चीजें कोविलेंट रेगुलेशन करती हैं और डायरेक्टली जाके आपके सिंथेज या फॉस्फोराइलेज को फॉस्फोराइलेट करके इनहिबिट या एक्टिवेट करती हैं। इन्होंने डायरेक्ट काम करना है, ठीक है। अब अगर इन चीजों के अलावा कोई चीज है जिसने जाके इनहिबिट करना है या उन एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करा देनी है किसी अल्टरनेटिव पाथवे के जरिए, बगैर इस एंजाइम और हार्मोन को यूज किए हुए अगर एक्टिवेशन करा देते हैं या इनहिबिशन करा देते हैं तो वो एंजाइम एलोस्टेरिक हो जाते हैं, वो चीजें एलोस्टेरिक हो जाती हैं। सबसे पहली चीज जो एलोस्टेरिकली इनहिबिट या रेगुलेट कर सकती है वो आपकी होती है एएमपी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है वो आती है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसकी कोवेलेंट रेगुलेशन डिस्कस करने लगे, देन हम डिस्कस करेंगे एलोस्टेरिक का, ठीक है। कोवेलेंट पे आ जाओ। मेरे ख्याल में आज एक ही रेगुलेशन हो जाए तो बड़ी बात है। तो अभी देखो कोवेलेंट रेगुलेशन हम डिस्कस करने लगे हैं। कोवेलेंट रेगुलेशन में ना सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि कोवेलेंट एक्टिवेशन करनी है हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस की, ठीक है। अब कंडीशन क्या है आपके पास, फास्टिंग है, ठीक है। फास्टिंग की कंडीशन इमेजिन करो और कहाँ पे इमेजिन करनी है आपने, वो लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर हो क्या रहा है कि ना ऐसा हो गया है कि ना लिवर के अंदर बॉडी के अंदर ना, बॉडी ने खाया कुछ नहीं है, फाकों की हालत चल रही है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि लिवर ने ना अब अपने कुर्बानी देनी है और अपने जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ना आपका, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, उसको एक्टिव कराना है फौरन से, ठीक है। ताकि वो एक्टिव होके ना फौरन से डिग्रेडेशन स्टार्ट कर दे। और दूसरा काम ये क्या करेगा, पहले चीज तो डिग्रेडेशन को एक्टिव कराना था ना, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी ग्लाइकोजन सिंथेज जो सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है, उसको रोकना है कि भाई तुम रुक जाओ, अभी मेरे ऊपर फाकों की हालत चल रही है, मुझे डिग्रेडेशन करने दो, ठीक है। ये प्रोसेस डोमिनेंट होगा। अब मैं दोनों आपको बताऊंगी कि कैसे उसने इसको एक्टिव करा देना है आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, और कैसे उसने आपके ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव करा देना है, ठीक है। अब ये हमने जो सिचुएशन इमेजिन करें ना, अपने माइंड में स्केच बनाओ कि फास्टिंग की कंडीशन है, फाकों की हालत है। अब होना क्या है, फास्टिंग की कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए फास्टिंग की कंडीशन में ना इंसुलिन का लेवल तो बहुत ही लो होता है, ठीक है। इसलिए ये तो काम ही नहीं करेगी अपना, ठीक है, इतना लो लेवल है। ब्लड के अंदर लेवल किस चीज का बढ़ेगा, आपकी ग्लूकागॉन का, ठीक है, ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ेगा। अच्छा, अब आगे क्या होना है, ग्लूकागॉन ने ना यहाँ पे आपके पास ना रिसेप्टर्स होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रिसेप्टर है आपके ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन के अलावा आपके पास और भी चीजें इस चीज को यूज हो सकती हैं इस मकसद के लिए, लेकिन अभी हम ग्लूकागॉन का जिक्र करेंगे। ग्लूकागॉन वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये जो एपिनेफ्रिन की बात की ना, ये आपको लास्ट में मैं बताऊंगी, एंड के ऊपर जब हम करेंगे ना कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट वाला, उसके अंदर ये जिक्र आना है मसल और लिवर के अंदर एपिनेफ्रिन का एक्शन, ठीक है। ये अभी इस चीज को छोड़ दो, अभी जस्ट ये देखो कि ना आपका ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन ये आपका हार्मोन है, ठीक है। उस कंडीशन में राइज के जब बॉडी फास्टिंग में थी, इसने आके ना अपने रिसेप्टर के साथ लगना है।
मैंने आपको बताया था जो आपका ग्लूकागॉन होता है ना, ये होता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और इसका जीएस एक्शन होता है, स्टिमुलेटरी एक्शन होता है, जी प्रोटीन वाला ना स्टिमुलेटरी एक्शन होता है। जब स्टिमुलेटरी एक्शन करेगा ना तो इसने क्या करना है कि आपके एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव करा देना है। जब वो आपका एडिनाइल साइक्लेज हो गया एक्टिव तो उसने क्या करना है, एटीपी को कन्वर्ट करना शुरू कर देना है इनटू सीएएमपी। ठीक है, अब ये जो आपका सीएएमपी बना है ना, ये आगे जाके एक्टिवेशन का कैस्केड चला देगा। ठीक है, इसने क्या करना है, पूरी आगे सीक्वेंस ही चला देनी एक्टिवेशन की। अब एक्टिवेशन में होगा क्या क्या, अच्छा ये बात अब गौर से सुनना, इसमें 2-3 एक्टिवेशन आएंगे। हाँ जी, ओके। अच्छा अब मुझे बताना, अच्छा सीएएमपी का जो लेवल है ना वो आपका राइज कर रहा है। ठीक है, सीएमपी का लेवल क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि आपका जब ग्लूकागॉन अटैच हुआ है अपने रिसेप्टर्स के साथ तो उसने क्या किया है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव कर दिया है। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ तो आपका सीएमपी राइज कर गया। अब अगर आपका सीएमपी राइज करता है तो तब क्या होगा, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है एक, ठीक है, वो एक और एंजाइम है। ठीक है, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है, उसने भी एक्टिव हो जाना है। ठीक है, उसने एक्टिव हो जाना है। ठीक है, इस सीएमपी की वजह से। ठीक हो गया, अब ये जब एंजाइम एक्टिव हो जाएगा ना, इसने आगे जो मजीद काम करना है वो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब हमने आपका ये तो एक्टिवेट कर लिया, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज तो हो गया एक्टिव, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसमें काइनेज की बात हो रही है। काइनेज का काम क्या होता है, उसने आगे फॉस्फोराइलेशन करानी होती है, जहां काइनेज का नाम आया वो उसने फॉस्फोराइलेशन करानी है। ठीक है, अब ये जो काइनेज आया है इसने क्या करना है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइको ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी। ठीक है, ये बात गौर से सुनना, ये जो आपका एंजाइम है ना ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी, ये भी एक काइनेज ही है। इसने आगे जाके आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देनी है। ठीक है, उसको फॉस्फोराइलेट करना है इसने जाके, इस एंजाइम ने। अब अगर ये खुद ही एक्टिव नहीं होगा तो आगे जाके मजीद उसकी फॉस्फोराइलेशन कैसे कराएगा। ठीक है, अब इसको खुद भी एक्टिवेशन के लिए ये चीज चाहिए, सीडीपी के चाहिए, सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज चाहिए। जब ये सीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगा ना तो इस एक्टिव ने जाके ना आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है ना, इस एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, जी पी के ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। अब इसको हम बी की बजाय ना यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, ए इसकी एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, पीछे हमने ग्लाइकोलाइसिस में रेगुलेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने जिक्र किया था कि जितने एंजाइम थे ना वो फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो रहे थे। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है एक, ये जो आपका फॉस्फोराइलेज होता है ना, फॉस्फोराइलेज काइनेज भी और फॉस्फोराइलेज भी, इनको अगर फॉस्फोराइलेट कर दें ना, इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दें तो इन्होंने एक्टिव होना है, इनएक्टिव नहीं होना। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन, ये नोट कर लो, ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, वाइवा में पूछी जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस वाले जितने एंजाइम्स थे वो फॉस्फोराइलेट होके इनएक्टिव हो रहे थे, लेकिन ये ऐसा एंजाइम है, ये एक्सेप्शन है जिसने फॉस्फोराइलेट होके एक्टिव हो जाना है। ठीक है, अब एक्टिव ये काइनेज ने क्या किया है, काइनेज ने इसको आपके जी प्रोटीन नहीं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को, बी इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी, ये इसकी इनएक्टिव थी फॉर्म। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया ए फॉर्म में, ए फॉर्म इसकी एक्टिव फॉर्म है। और ए फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ है, वाया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट कहाँ से आया है, एटीपी से, एटीपी कन्वर्ट होगा इनटू एडीपी। ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट होगा ये आपका एटीपी, और ये जो फॉस्फेट है उसने अटैच हो जाना है आपके जी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी के साथ अटैच होकर इसको ए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब अगली कहानी देखना, ये जो आपका एक्टिवेटेड एंजाइम है, एक्टिवेटेड एंजाइम कौन सा है, काइनेज। अभी जो हमने एक्टिव किया आपका ग्लाइकोजन फॉस्फो
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए, ये एक्टिव फॉर्म है जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म थी, ठीक है। अब इस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ने आगे अगर सॉरी इसने आगे जाके आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज मेन एंजाइम जो आपकी डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, उसको अब एक्टिव कराना है, ठीक है। वो उसकी बी इनएक्टिव फॉर्म थी ना, बी उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये सैड है बिल्कुल, ठीक है। इसको एक्टिव कराने के लिए ना आपका ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए, इसने क्या करना है, अब इसने इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखना, होगा क्या, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी फॉर्म है अब इसकी, इसको जब कन्वर्ट करना है ना इनटू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए एक्टिव फॉर्म में, तो इसको भी हमें फॉस्फोराइलेट ही कराना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको बताया कि ये खुद भी काइनेज है, इसने क्या करना है, यहाँ पे वही काम करना है जो इसके साथ सलूक हुआ है। इसके साथ वो सलूक किया था CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए ने, इसने वही सलूक करना है आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के साथ। इसने क्या करना है, ATP तोड़नी है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है ADP में, ठीक है। ADP में कन्वर्ट करके आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर देना है, उसको फॉस्फोराइलेट कर देना है और उसकी एक्टिव फॉर्म बना देनी है, ठीक है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म बनी है ना, इसने ये करना है जाके ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ शुरू कर देनी है, ठीक है, डिग्रेडेशन शुरू कर देनी है। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा सा सम अप कर रही हूं मैं। अब देखना, सम अप करते हुए मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहानी शुरू की थी, ग्लाइकोजन लगा था अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, ग्लाइकोजन लगा तो क्या हुआ, CAMP का लेवल बढ़ा, ठीक है। CAMP का लेवल बढ़ा तो उसने क्या किया, आपकी CAMP डिपेंडेंट जो थी ना प्रोटीन काइनेज ए, उसको एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब वो एक्टिवेट हुई थी, उसने क्या किया, आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए को बी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि उसकी ए फॉर्म थी, ठीक है। उसके बाद जब ये ए फॉर्म एक्टिवेट हो गई थी, ये किस तरह एक्टिवेट हुई थी, बाय फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, अब इस एक्टिव फॉर्म ने आगे क्या किया था, आपके पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो थी आपकी बी इनएक्टिव फॉर्म, उसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू ए एक्टिव फॉर्म में, जो कि खुद भी एक फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म थी, ठीक है। अब इस एक्टिवेटेड फॉर्म ने क्या करना है, डिग्रेडेशन शुरू कर देनी है, ग्लाइकोजन की तोड़फोड़ शुरू कर देनी है, ठीक है। अब इसने आगे सारा काम करना है। अच्छा, अब एक एंजाइम और रह गया बस, ठीक है, वो ये अभी देखना, देखो, अब जब आपका ग्लाइकोजन, अभी देखना, देखो, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, ठीक है, जब अपनी बी फॉर्म से कन्वर्ट हुआ था ए फॉर्म में, ठीक है, तब क्या हुआ था, हमने एंजाइम यूज किया था जिसको हम कह रहे थे CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, वो एंजाइम हमने यूज किया था। लेकिन अगर हमने इसको दोबारा से इसकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, एक एंजाइम और भी होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1, ठीक है। इस एंजाइम को भी कंट्रोल करना जरूरी है, इस एंजाइम की रेगुलेशन भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो इस स्टेप की रेगुलेशन बता दूं ना मैं आपको, पता क्या होता है कि आपका ये वाली जब ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता है ना, तो आपका CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन ये जो आपका होता है ना प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 है, ये वाला जो एंजाइम होता है, इसका इनहिबिटर भी साथ एक्टिव हो जाता है। इसका जो इनहिबिटर है ना, बड़ा गुस्से वाला किस्म का, ठीक है, वो भी एक्टिव हो जाता है फौरन से, ठीक है। ये देखो, ये एक्टिव हो गया बिल्कुल। इसने आके क्या करना है, जब ये एक्टिवेट होगा तो इस इनहिबिटर ने जाके आपकी प्रोटीन फॉस्फेटेज को इनएक्टिव कर देना है, ताकि अगर एक्टिव फॉर्म बन रही है तो वो इनएक्टिव ना हो जाए, ठीक है। उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में रखना भी तो जरूरी है ना। तो इस मकसद के लिए एक इनहिबिटर आता है, आपका प्रोटीन फॉस्फेटेज इनहिबिटर होता है, ये जो हमने गंदा सा बनाया है। इस गुस्से वाले प्रोटीन फॉस्फेटेज इनहिबिटर ने क्या करना है, इसने आके आपकी प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम है ना जो, उसको आके फौरन से रोक देना है। उसको कहना है कि भाई तुमने अभी काम नहीं करना, मुझे अभी एक्टिव फॉर्म की जरूरत है, ठीक है। और इसको बढ़ावा कौन देगा, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी ने
बॉडी पहले फास्टिंग की कंडीशन में थी, बॉडी ने खाना पीना खा लिया है, अब क्या हुआ, ये प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका इंसुलिन। फास्टिंग की कंडीशन में तो इंसुलिन कम था ना, इसलिए उसने अपना एक्शन नहीं परफॉर्म किया। अब अगर इंसुलिन बढ़ गया है, बॉडी ने खा पी लिया है, तो ये इंसुलिन आएगा, इंसुलिन वो इनहिबिटर जो आ रहा था ना, ये जो इनहिबिटर था गंदा सा जो इसको रोक रहा था, वो जाके इसकी इनहिबिशन करा देता है, इस इनहिबिटर को ही रोक देता है, कहता है कि भाई मेरे प्रोटीन फॉस्फेटेज को कुछ ना कहो, इसको इनएक्टिव कराने दो, इसको अपना एक्शन कराने दो, मुझे नहीं डिग्रेडेशन करानी ग्लाइकोजन की, अब मैं अब वेल फेड स्टेट में हूँ। ठीक है, ये काम होता है आपकी इंसुलिन की। इंसुलिन ने क्या रोल प्ले करना है और आपके ग्लाइकोजन ने क्या रोल प्ले करना है। ठीक है, अच्छा अब एक और स्टेप में इसका जिक्र है, वो कौन सा है, वो ये वाला स्टेप है आपका नेक्स्ट, जिसमें आपकी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो आपका मेन एंजाइम है जिसने डिग्रेडेशन करानी है, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है आपकी अपनी एक्टिव ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है इनटू एक्टिव फॉर्म, जो कि इसकी है ए फॉर्म। ठीक है, वो आपकी कौन सी फॉर्म है, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। उसके लिए ही तो हमने ये एंजाइम एक्टिव कराया था आपका जी, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी, ये एक्टिव फॉर्म थी ना, इसने ही ये काम कराया था ना, आगे इसकी फॉस्फोराइलेशन कराई थी। अब इसको भी डीफॉस्फोराइलेट करने वाला एंजाइम वही कल्प्रिट है जो हमने फॉस्फोराइलेज की बात की ना, फॉस्फेटेज की बात की, प्रोटीन फॉस्फेटेज पीछे जिक्र किया ना, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1। ठीक है, यहाँ पे भी वो ये काम करेगा, इसको एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, पर हमें तो चाहिए डिग्रेडेशन के लिए ये वाली एक्टिव फॉर्म। अगर बॉडी फास्टिंग की कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी यही फॉर्म एक्टिव रहेगी। ठीक है, हमने क्योंकि इसी फॉर्म की जरूरत है ना डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो डिग्रेडेशन के लिए यही फॉर्म चाहिए, तो फास्टिंग की कंडीशन में ये फॉर्म एक्टिव रखने के लिए इस प्रोटीन फॉस्फेटेज को इनहिबिट करना है। अब आएगा इसका इनहिबिटर, ये आया इसका इनहिबिटर, इनहिबिटर आया आपकी इस प्रोटीन के साथ साथ ना, ये इनहिबिटर भी एक्टिव हो जाएगा, इसने आके ना आपके प्रोटीन फॉस्फेटेज को इनहिबिट करना शुरू कर देना है। ठीक है, ताकि ये आपका ये वाला एंजाइम जिसने इनएक्टिवेशन करानी है ना, ये एक बार फिलहाल के लिए रुक जाए, ताकि एक्टिव फॉर्म हमारी मेंटेन रहे और डिग्रेडेशन होती रहे। ठीक है, ये तो हमने सारी कहानी पढ़ ली कि आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ऊपर कैसे रेगुलेशन करनी है हमने इन दी कंडीशन ऑफ फास्टिंग में। ठीक है, कैसे डिग्रेडेशन करानी है। अब अगर यही फास्टिंग की कंडीशन है, ठीक है, प्रोटीन फॉस्फेटेज का भी मैंने आपको बता दिया, अब अगर यही फास्टिंग की कंडीशन चल रही है, फाको की कंडीशन चल रही है और डिग्रेडेशन हो ही जा रही है, डिग्रेडेशन तो मैंने आपको बता दी ना, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, डिग्रेडेशन तो हमने कर ली। अब एक और काम और जरूरी है फास्टिंग में, वो कौन सा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को भी रोकना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि हम डिग्रेडेशन कराई जाए और सिंथेसिस इनहिबिट ना करें। ठीक है, सिंथेसिस भी हो जाए डिग्रेडेशन भी हो जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। अभी फास्टिंग की कंडीशन है, हमें डिग्रेडेशन करानी है और सिंथेसिस को साथ कराना है। ठीक है, अब सिंथेसिस में आपको कल पढ़ा दूं सिंथेसिस के इनहिबिशन, क्योंकि 9 बज गए हैं, कई बच्चों ने दूसरी जगह कहीं लेक्चर लेना है। अब एलोस्टेरिक रह गई है और ये सिंथेसिस वाली रह गई, मेरे ख्याल में ये आज नहीं पूरा हो पाना। अब हम क्वेश्चनिंग ही कर लेते हैं, ठीक है ना।